अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, साइन इन ऑप्शन, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे तरीके कि आप किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को यूज करें और उसको अपनी एप्लीकेशन में लें। सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे ईमेल है, इसको आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास गूगल भी है। इस गूगल में क्या होगा, इस गूगल को आप ओपन करेंगे तो आपका जो गूगल प्लेटफॉर्म है वो आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। इसको अगर मैं जूम आउट करूं तो आप उस तरफ भी देखें कि देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल सेलेक्ट किया, वहां नोट करें आपके पास कंटिन्यू विद गूगल आ गया। मैं इसको रिमूव करिए, देखिए वो चला गया। जैसे ही मैंने गूगल किया, कंटिन्यू विद गूगल आ गया। मैं गिटहब को भी ओपन करता हूं, यहाँ पे मैंने ओपन किया तो देखिए वहां गिटहब भी आ गया। मैंने किसी को भी जो है वो कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे फेसबुक को कर दिया तो मैंने वो देखिए वहां पे फेसबुक भी आ गया। तो इस तरह से सिंपल चेक्स लगा के आप जो है वो ये डिसाइड कर सकते कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन में चाहिए। ठीक है, इस वक्त के लिए हम सिर्फ गूगल रखेंगे। मैं फेसबुक को भी बंद कर देता हूँ, गिटहब को भी बंद कर देता हूँ और ईमेल को भी बंद कर देता हूँ। सिंपल मेरे पास इस वक्त यहाँ पे क्या है, गूगल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इन टू संडे 225। ये संडे 225 क्या है, वही है जिस चीज का जो अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा, और यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल आ गया। सिंपल। यहाँ पे फिर नीचे आके मैं क्रिएट एप्लीकेशन का मेरे पास एक बटन है, उसको मैं क्लिक कर लेता हूं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं इस पेज पे आ जाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, Next.js, React, Remake, Extro, Expo। हमारे केस में हम Next.js पे होंगे, और यहाँ भी आप लोगों को पढ़ कर ही चीजों को करना है। चीजों को पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, काम हो जाएगा। तो मैं इसको किस तरह इंप्लीमेंट करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे जाहिर सी बात है क्लर्क की लाइब्रेरी है तो उसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। रन द फॉलोइंग कमांड टू इंस्टॉल द एसडीके। एसडीके मतलब आसान लफ्जों में लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो। यहाँ पे मैंने लिखा npm install clerk.js, इसको कॉपी किया, अपनी मैं वेब एप्लीकेशन में टर्मिनल में आया और इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई मेरी। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई। अब इसके बाद सीक्रेट की। ये सीक्रेट की क्या होता है, देखिए कभी कभी आप कुछ लाइब्रेरीज, एपीआईज, किसी भी चीज को यूज करते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सीक्रेट कीज भी आपको चाहिए होती हैं। अब ये सीक्रेट कीज क्या होता है, जैसे आपने सैनिटी यूज किया, सैनिटी जब भी आपने यूज किया तो उसके लिए .env.local का एक फोल्डर बनता है, उसमें आपकी कुछ कीज होती है। वो कीज बड़ी सिक्योर रखनी होती है ताकि वो किसी के हाथ में लगे। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो जो है वो मिसयूज कर सकता है। ठीक है, तो सीक्रेट कीज आपकी एप्लीकेशन एक तरह से यूं कह ले कि एक सिग्नल होता है कि भाई ये एक वेरीफाइड यूजर ही इसको यूज करेगा। ये दिखा देना, सही है। सीक्रेट कीज क्या होता है, आपकी अपनी Next.js की एप्लीकेशन का और उस प्लेटफॉर्म का, वो प्लेटफॉर्म चाहे सैनिटी का हो, और हमारे केस में भी जो हमने क्लर्क देखा, ठीक है, इन दोनों केसेस में हमें सैनिटी मिल गया, सॉरी सीक्रेट कीज मिल गई। यहाँ लिखा हुआ भी है, add these keys to your .env.local और create the file if it doesn't exist। सिंपल कह रहे हैं भाई, इन कीज को, ये की आपको मिल गई है, ये जो आपकी की है ना, ये आपकी एक्चुअल की है। देखिए पासवर्ड जैसे आपका रखा होगा ना सिक्योर, इसको भी इसी तरह सिक्योर रखा हुआ है, इस तरह एक्सपोज नहीं किया हुआ, तो ये एक्सपोज नहीं हो रहा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी कर दिया, मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊंगा, इंस्टॉलेशन क्लर्क.js की हो गई। यहाँ पे मैंने आके इसको एक रूट पे, रूट का मतलब बिल्कुल स्टार्ट में एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा .env
लोकल। जहन मेरे सिर्फ .env नाम नहीं रखेंगे आप, इसका नाम रखेंगे .env.local। मैंने यहाँ पे इस फाइल को क्रिएट किया, अपने क्रेडेंशियल्स लाके यहाँ पे पेस्ट कर दी। सिर्फ ये आप लोग भी करेंगे। कहां से करेंगे? वहां से पढ़ पढ़ के, जैसे मैंने अभी करा। ठीक हो गया, इसको मैं बंद कर दूं। अब मैं क्या करूंगा भाई? अब आप लोगों के सामने मैं चीजों को पढ़ पढ़ के कर रहा हूं। यहां पे लिखा है अपडेट योर मिडलवेयर फाइल और क्रिएट वन एट द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ एसआरसी के लिए भी एक चीज लिखी हुई है। अगर आप लोगों का नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट में एसआरसी का फोल्डर है तो यहां पे लिखा हुआ भी है अपडेट योर मिडलवेयर फाइल और क्रिएट वन एट द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट और एसआरसी डायरेक्टरी इफ यू आर यूजिंग एसआरसी डायरेक्टरी। तो ये दो चीजें लिखी हुई है भाई कि ये जो मिडलवेयर की फाइल है ना, ये वहीं पे क्रिएट होगी जहां पे अभी हमने .env.local क्रिएट की पहली बार। लेकिन अगर आप एसआरसी को यूज कर रहे हैं, अगर आपने जो प्रोजेक्ट अभी बनाया है उसमें अगर एसआरसी का भी फोल्डर है तो फिर मिडलवेयर की फाइल एसआरसी में होगी। सही है? तो अभी मैं देख लेता हूं मेरी प्रोजेक्ट में क्या है। मेरे प्रोजेक्ट में कोई एसआरसी का फोल्डर नहीं है, तो मैं इसको रूट में ही बनाऊंगा। रूट का मतलब बिल्कुल शुरू में, जहां से मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो यहां मैंने एक फाइल क्रिएट की, नहीं मिडलवेयर .ts। जहन मेरे मिडलवेयर .ts tsx नहीं middleware.ts। अच्छा, मिडलवेयर के और भी, मिडलवेयर भी पूरा एक अपना एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम नहीं देखेंगे वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मिडलवेयर अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए हम सिर्फ इसको अपने क्लर्क के लिए चला रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां पे इसको किया कॉपी। अच्छा, क्लर्क में मिडलवेयर में क्या होगा? सिंपल यहां पे एक कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मैंने किया कॉपी और यहां पे लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब आप देखें मेरी फाइल का क्या नाम है? middleware. मैं किस फाइल में हूं? middleware.ts। और जो कोड मुझे वहां मिला मैंने किया Ctrl+C, यहां पे लाके कर दिया इसको Ctrl+V, वहां से कॉपी किया यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। अब यहां पे ये दो बातें कह रहे हैं। अब आपने मैक्सिमम काम अपना कर लिया। क्या किया? क्लर्क जेएस को इंस्टॉल किया, क्लर्क के डैशबोर्ड पे जाके एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम रखा संडे 2 to 5। वहां पे प्लेटफॉर्म्स डिफाइन किए कि भाई आपको गूगल का प्लेटफॉर्म चाहिए, फेसबुक का चाहिए। हमने अपने केस में गूगल को रख लिया। 3 चीजें हमने कर ली। चौथी चीज env वेरिएबल्स बना लिए, हर चीज यहां से देख देख के। चौथी चीज env वेरिएबल्स बना लिए। 5वीं चीज मिडलवेयर को कॉपी किया। ठीक है, middleware.ts की फाइल बना के। अच्छा, एक चीज, मिडलवेयर अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है और जब भी आप फाइल बनाएंगे हमेशा उसका नाम middleware.ts ही होगा। जैसे page.tsx हमेशा वही रहेगा, route.ts हमेशा वही रहेगा, इसी तरह middleware.ts भी हमेशा वही रहेगा। इस फाइल का नाम कभी कुछ और नहीं हो सकता क्योंकि मिडलवेयर अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी वो क्या है इस वक्त वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं। अब आप क्या करेंगे? अपनी जो एप्लीकेशन है ना उसको क्लर्क के साथ रैप करेंगे। जैसे आप एक गिफ्ट खरीदते हैं, उसको गिफ्ट पेपर में रैप करते हैं ना, फिर क्या होता है उस गिफ्ट पे एक लेयर लग जाती है। किस चीज की? गिफ्ट पेपर की। तो जो भी अब आपके गिफ्ट को खोलेगा सबसे पहले वो उस गिफ्ट पेपर को ओपन करेगा। ऐसा ही है, अभी हम यही काम करेंगे। अब जो भी हमारी एप्लीकेशन पे आएगा लोकल होस्ट 3000 पे, अब हम क्या करने जा रहे हैं? सपोज करिए लोकल होस्ट 3000 हमारा एक गिफ्ट है जिसपे हमने क्लर्क ऑथेंटिकेशन नाम का एक गिफ्ट पेपर लगा दिया। अब जो भी हमारी इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा वो क्लर्क जेएस से ऑथेंटिकेट होकर, ऑथेंटिकेट का मतलब हमने लास्ट टाइम पढ़ा, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है?
लॉग इन करना भाई। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? लॉग इन होकर ही हमारी वेबसाइट पे आएगा। हम ClerkJS ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। अब क्लर्क प्रोवाइडर यहां पे लिखा हुआ भी है, ऐड क्लर्क प्रोवाइडर टू योर एप्लीकेशन। यहां पे इसका मकसद भी लिखा हुआ है कि भाई क्लर्क प्रोवाइडर क्या होता है। आप लेफ्ट साइड में आएंगे या राइट साइड में आएंगे, सॉरी, दो चीजें आपके पास होंगी, एक ऐप राउटर, एक पेजेस राउटर। हम किस में काम करते हैं? ऐप राउटर में। तो ज़हन में रखिएगा कि ऐप राउटर का काम आप कॉपी करें, क्योंकि Next.js में दो चीजें, तो हम ऐप राउटर में ये कह रहे हैं भाई src ऐप layout.tsx। पहले तो ये बात बताएं कि layout.tsx नाम की कोई फाइल हमारे प्रोजेक्ट में होती भी है? होती है, चलो देख लेते हैं। पहले से बनती है कि हम बनाते हैं? layout.tsx यहां पे मेरे पास एग्जिस्ट करती है। मैं यहां पे आ गया, सिंपल। अब ये कह रहे हैं भाई सिंपल, इसको भी कॉपी पेस्ट करना है आपने। यहां पे आपने इस चीज को कॉपी किया, Ctrl+C, लेआउट में लाके आपने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल। पहले मैं देख लूं मैंने इतनी सब चीजें लिखी, एप्लीकेशन में क्रैश तो नहीं करेगी, ताकि अभी के अभी हम मसले को हल कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन मेरी बिल्कुल सही चल रही है। और देखिए अभी मैं कहां पर हूं? लोकल होस्ट 3000 पर हूं, डायरेक्ट वहीं पर हूं जो कंपोनेंट मुझे शो हो रहा है। एंटर किया मैंने, कुछ भी यहां पे अभी सब वही है जो पहले जैसा था। क्लर्क को इंस्टॉल किया, env सेटअप किए, और अब मैं एक गिफ्ट पेपर अपनी एप्लीकेशन पे लगा रहा हूं। एक लेयर क्लर्क लाइब्रेरी की अपनी एप्लीकेशन पे लगा रहा हूं, ताकि जो भी यूजर आए एज अ जो है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर ही आए। तो यहां पे layout.tsx में मैं आ गया। अब मैं क्या काम करता हूं, दोबारा अपने डॉक्यूमेंटेशन में आता हूं ClerkJS की। यहां पे मैं आ गया, हर चीज एक जैसी है, लेकिन यहां पे कुछ चीजें डिफरेंट है। अब देखें, अब ये कह रहा है कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट को, अपनी layout.tsx की रिटर्न स्टेटमेंट को कुछ इस तरह का बना दो। अभी मेरा रिटर्न स्टेटमेंट कैसा है layout.tsx का? एक HTML का टैग है, उसमें एक बॉडी का टैग है, और उसमें एक चिल्ड्रन नाम का प्रॉप पास होगा, सिंपल। ठीक है, ये मेरी बाय डिफॉल्ट layout.tsx इस तरह दिखती है। अब मैं क्या करूंगा, जो रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको मैं करूंगा Ctrl+C, कॉपी किया, और यहाँ अपनी layout.tsx के रिटर्न स्टेटमेंट में आके इसको रिप्लेस कर दिया। सिंपल, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम हो रहा है, नथिंग फैंसी। हाँ, इसके पीछे जो हो रहा है, जो काम होने जा रहा है, वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन एज अ डेवलपर मेरी मेहनत ना फॉर्म वैलिडेशन में इतनी लगी, ना ClerkJS में। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब देखिए ये क्या है, ये सिंटेक्स से आप लोग फेमिलियर है। ये किस चीज का सिंटेक्स है? किस चीज का सिंटेक्स है? ठीक है, यहां से कोई इस क्लास की शान बढ़ा के जवाब देगा। ये सिंटेक्स किस चीज का सिंटेक्स है? साइन इन साइन आउट तो है, सिंटेक्स किस चीज का है? कंपोनेंट्स का सिंटेक्स है। ठीक है, किस चीज का सिंटेक्स है ये? कंपोनेंट्स का। इसका मतलब क्लर्क से हम कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करें जो बनी बनाई फंक्शनलिटीज हमें दे रहा है। तो अब हम दो चीजें यूज करें, एक तो जाहिर सी बात है हम अपने कंपोनेंट्स बना रहे हैं, अब हम दूसरी लाइब्रेरीज के भी कंपोनेंट्स को बना रहे हैं। इतना सा मैंने काम किया, मैं आके देखता हूं कि मेरी वेब एप्लीकेशन पे क्या फर्क पड़ा। यहां पे मैंने इसको जो है वो इंपोर्ट किया, सॉरी रिफ्रेश किया, देखिए यहां पे एक साइन इन का मेरे पास बटन आ गया। ठीक है, अभी ये सवाल नहीं है कि भाई यहां पे फॉर्म क्यों नजर आ रहा है।
अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि मेरे एप्लीकेशन पे यहाँ एक साइन इन का बटन आ रहा है जो कि मैंने नहीं लगाया, मुझे किस लाइब्रेरी से मिला, क्लर्क जेएस से। किस लाइब्रेरी से मिला, क्लर्क जेएस से। अब मैं इसको करता हूं साइन इन। मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये मुझे कहां ले गया, गूगल। एक सेकेंड, मैंने साइन इन किया। साइन इन का बटन किस वजह से आया, क्योंकि मैंने layout.tsx में ये कोड लिखा। सही है, क्या किया मैंने, layout.tsx में ये कोड लिखा जिसकी वजह से मुझे साइन इन का बटन मिला। जब साइन इन का बटन मिला, मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पे आया। क्यों, याद है अभी जब हम एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे थे क्लर्क के डैशबोर्ड पे, तो हमने वहां गूगल को कॉन्फ़िगर किया था, गूगल को सेलेक्ट किया था नहीं किया था। तो इसी वजह से यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल। अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखा था, संडे 2 to 5, ये अपनी एप्लीकेशन का मैंने नाम रखा था और यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल आ गया। ठीक है, अब देखिए कितनी आसानी हो गई मुझे। सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके 10 मिनट के अंदर मेरी एप्लीकेशन में गूगल आ गया। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सपोज करें मेरा अकाउंट नहीं है, मैं खुद ब खुद साइन अप भी कर सकता हूँ, ऑलरेडी अकाउंट है तो कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल किया, यहाँ पे इसी तरह लॉगिन होगा। जब भी आप कहीं गूगल की एप्लीकेशन से लॉगिन करते हो इसी तरह होगा। मेरे पास ये अकाउंट है, इस पे मैंने क्लिक किया, इसको मैंने परमिशन दी कि हाँ भाई करो कंटिन्यू, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे सर्च करनी है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, मेरे पास प्रोडक्ट ये देखिए इस तरह से दोबारा से मुझे मेरी वेब एप्लीकेशन पे ले आया। और यहाँ पे देखिए ये किस चीज का आइकन है। आप जीमेल पे कभी आप लोगों ने देखा हो तो टॉप राइट पे यही आइकन आता है। अगर आपकी कोई पिक्चर अपनी लगी हो तो आपकी पिक्चर भी यहाँ आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरी खुद की एप्लीकेशन पे लोकल होस्ट 3000 पे गूगल भी अब आ गया। ठीक है, अब मैं एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हूं। क्या हूं, ऑथेंटिकेटेड यूजर मतलब वो यूजर जो सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करके आएगा। ये होती आपकी ऑथेंटिकेशन यूजिंग क्लर्क। अब मैं यहां से साइन आउट भी कर सकता हूं। मैं ए पे क्लिक करूंगा, खुद ब खुद ये बॉक्स आ गया मेरे पास। अभी क्योंकि हर चीज व्हाइट है ना, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन तो खैर नहीं, विजिबिलिटी इतनी साफ नहीं होगी इसकी। मैं यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक करूंगा, साइन आउट पे मैंने क्लिक किया और मैं अपनी एप्लीकेशन पे साइन आउट हो गया। तो यहाँ दोबारा साइन इन का बटन आ गया। तो ये थी सिंपल ऑथेंटिकेशन यूजिंग द क्लर्क। अच्छा, अब एक सवाल, बड़ा जबरदस्त काम हो गया। 10 मिनट के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। लेकिन एक सवाल अभी भी है, वो ये कि भाई ये फॉर्म तो ऐसे ही आ रहा था, और अभी दो चीजें, एक तो फॉर्म ऐसे ही नजर आ रहा था, नंबर 2 क्या भाई सपोज करें, अभी आपने सिनेरियो समझा, फ्लो देखा कि लोकल होस्ट 3000 पर ही, यानी मेरे होम पेज के ऊपर ही साइन इन का बटन आ गया। हो सकता है आपकी ये बिजनेस लॉजिक हो तो आप लोगों को कोई मसला ना हो। लेकिन अगर आप लोग सोचे नहीं यार यहां साइन इन नहीं करवाना, भाई जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम टाइप की कोई वेबसाइट है तो वो तो आपसे एंटर होते ही लॉगिन मांगती है। आपकी कोई इस तरह की वेबसाइट है, गवर्नर पोर्टल है, जैसे आप जाते हैं आपको लॉगिन पे ले जाता है। इस तरह की अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन व्हाट इफ जैसे आप लोग ई कॉमर्स के टेम्पलेट बना रहे हैं, वहां थोड़ी कोई एंटर होते ही आपके सामने कोई लॉगिन का मैसेज आता है। एग्जैक्टली, या तो ऐड टू कार्ट पे आता है या चेकआउट पे आता है। चेकआउट मतलब जब आप पेमेंट करने को तैयार होते हैं। ये मसला क्या है, इस चीज को कहते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड का मतलब है कि भाई ये राउट जो है वो सेव है, किस चीज से सेव, अनऑथेंटिकेटेड यूजर। अनऑथेंटिकेटेड मतलब जो लॉगिन नहीं है, अनऑथेंटिकेटेड मतलब जो लॉगिन नहीं है। व्हाट इफ अगर मेरा यूजर /पेमेंट के राउट पे आए तब उसको एक मैसेज मिले, मैसेज नहीं सॉरी, उसको एक लॉगिन का मॉडल दिया जाए। जैसे यहाँ पे साइन इन का बटन आ रहा है ना, चलिए यूं करते हैं,
साइन इन का बटन दिया जाए। इस केस में होते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स। क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड राउट्स। अब वो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने middleware.ts में ये कोड कॉपी किया, सॉरी ये रहा, middleware.ts में ये कोड कॉपी किया। एक लाइन में इसका मतलब ये समझ लें, इसका मतलब जो अभी सामने है, इसका मतलब ये है कि भाई लॉगिन होते ही आपके चेहरे पे आपके यूजर को एक लॉगिन का बटन दे दिया जाएगा या साइन इन का बटन दे दिया जाएगा, जो अभी हो रहा है। ठीक है, व्हाट इफ अगर मुझे किसी एक स्पेशल राउट पे पहुंच के यूजर को मैसेज दिखाना, जैसे पेमेंट के पेज पे, ऐड टू कार्ट के पेज पे, कुछ भी हो सकता है। या सपोज करें मेरी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, मैं यूजर को ये फीचर देता हूं कि भाई आप 2 ब्लॉग फ्री में पढ़ सकते हो, या फ्री का मतलब ऐसे विदाउट लॉगिन पढ़ सकते हो। तीसरा ब्लॉग अगर आपको पढ़ना है तो लॉगिन करना पड़ेगा। या मेरा एक ब्लॉग है, उसकी शुरू की 2 लाइनें आप पढ़ सकते हो, अगर मजीद पढ़ना है तो लॉगिन करना पड़ेगा। ये कुछ फीचर्स हो सकते हैं। तो इस केस में आपके पास कॉन्सेप्ट आता है प्रोटेक्टेड राउट्स का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? प्रोटेक्टेड राउट्स। राउट्स का मतलब /payment /add to cart /blog, ये राउट्स हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब अनऑथेंटिकेटेड यूजर से इसको प्रोटेक्ट रखो, यहां वही जाएगा जो प्रोटेक्ट होगा। वो कैसे करेंगे? इसको मैं यहां कमेंट कर देता हूं और एंटर होते ही भाई मुझे लॉगिन बताओ। अब प्रोटेक्टेड राउट्स में हम क्या करें? ये कोड मैं आपको दे देता हूं, ये भी सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। बस एक छोटी सी चीज यहां पे समझने की है, वो ये है, यहां पे मैं पहले कमेंट लिख दूं, प्रोटेक्टेड राउट्स मिडलवेयर फॉर प्रोटेक्टेड राउट्स। इसको यहां पे लाके पेस्ट कर दिया। ये भी वही काम कर रहा है जो पहले वाला मिडलवेयर करता था, बस डिफरेंस ये यहां पे राउट्स प्रोटेक्टेड है। पूरा का पूरा कोड यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। आपने बस जो चेंज करना है ना, वो एक ये क्रिएट राउट मैचर को चेंज करना है, इसको जहन में रखना है। यहां पे देखें, एक ये आप खुद से बनाएंगे, इसको आप चेंज करेंगे, ये जहन में रखें। बाकी का जो कोड है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। यहां पे मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है एक राउट, ये फंक्शन है जो क्लर्क जेएस से आ रहा है। यहां पे मैंने लिखा है भाई कि जब पेमेंट हो, कि जब /payment हो ना, ये /payment का राउट मेरा यहां पे आके प्रोटेक्टेड राउट बना दिया। इस तरह बस सिंपल लिखने से। आप लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा तो इसको जाने दें, बल्कि मैं इसको दूसरी लाइन में लिख लेता हूं। सही, सिंपल। ये तो आप लोगों को पता ही है ना, /payment /forum, इससे तो आप लोग वाकिफ हैं। तो यहां पे आप लोग अपने वो राउट्स डिफाइन करेंगे जो क्या है, आप लोगों को प्रोटेक्टेड बनाना है। प्रोटेक्टेड का मतलब सिर्फ लॉगिन यूजर जाएगा, विदाउट लॉगिन यूजर जा ही नहीं सकता। जैसे मैंने यहां लिख दिया /admin कि भाई अगर एडमिन हो तो ही जाए। तो मैं एक काम क्या करता हूं, यहां पे एक पेमेंट राउट भी बना लेता हूं ताकि आप लोगों को चीज क्लियर हो जाए। ऐप के फोल्डर में मैं आया, एक मैंने राउट क्रिएट किया पेमेंट page.tsx, यहां पे मैंने RFCE कर दिया और यहां पे मैंने लिख दिया पेमेंट। मिडलवेयर चेंज कर दिया, देखते मेरी एप्लीकेशन में क्या फर्क पड़ा। अच्छा, अभी भी साइन इन बटन तो आ रहा है, कोई बता सकता है क्यों आ रहा है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा जो कोड है वो कहां पर है? layout.tsx। और layout.tsx का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो आपको अक्रॉस द एप्लीकेशन हर राउट पे दिखानी है। क्या कहा मैंने? अक्रॉस द एप्लीकेशन जो चीजें आपने दिखानी होती है, जो सेम होती है, वो कहां पे होगी? आपकी layout.tsx में। अगर layout.tsx में मैं ABCD लिख दूं तो इट मींस ABCD जितने भी राउट्स बनेंगे ना, जितने भी राउट्स मेरी एप्लीकेशन में बनेंगे ना, वहां पे
ABCD लिखा नजर आएगा। अब मुझे ये तो चाहिए नहीं, यहाँ पे मुझे कहाँ चाहिए, सिर्फ पेमेंट के राउट पे चाहिए। तो पेमेंट का राउट भी मैंने रेपोजिटरी बनाई थी, वहीं से ले लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, सॉरी इस चीज को यहाँ से पेमेंट में कॉपी किया। हर चीज आपको मिल जाएगी, बस कॉपी पेस्ट करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो भी हमने डिस्कस किया है। सही है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इस चीज को भी मैंने इस तरह से कॉपी कर दिया। सिंपल चीजों को मैंने कॉपी किया यहाँ पे और अपने पेमेंट के राउट में आके पेस्ट कर दिया। आपने भी यही करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को कॉपी पेस्ट करना है और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हर चीज कॉन्सेप्ट थी। अब layout.tss में नहीं चाहिए, वहां से हटा दो, जिस राउट में चाहिए वहां पे रखो, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे देखता हूं, साइन इन पहले मैं हटा दूं। यहां से जो मेरी प्रोवाइडर पहले था ना, जो चीजें पहले थी उसको मैंने वैसे ही रख। यहां प्रोवाइडर सेम ही रहेगा, प्रोवाइडर चेंज नहीं हो, क्लर्क प्रोवाइडर नहीं हो भाई। गिफ्ट जो आपने रैप किया गिफ्ट पेपर लगा के वो रहेगा। अगर अभी क्लर्क प्रोवाइडर हटा देंगे ना तो मसला है। ठीक है, देखिए साइन इन का बटन अब यहां से चले गया। मैं यहाँ पे स्लैश पेमेंट पे जाता हूं, देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने सही से कॉन्फ़िगर किया। जैसे मैं स्लैश पेमेंट पे आया, मैं प्रोटेक्टेड राउट्स के जरिए, अब जब स्लैश पेमेंट पे जा रहा हूं तब गूगल पे आ रहा हूं, तब लॉगिन मुझसे मांगा जा रहा है। विदाउट पेमेंट के मेथड पे मुझसे लॉगिन नहीं मांगा जा रहा। मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया, यहां पे इस तरह जो हमने पहले किया उसी तरह बटन के क्लिक पे मैंने जो है वो इसको कॉपी किया। तो देखें अब मैं कहां पे आ गया हूं, payment.tsx पे। और ABCD क्यों लिखा है, क्योंकि लेआउट में लिखा हुआ था। जैसे नेव बार होते हैं, फुटर्स होते हैं, ये दो कंपोनेंट आपको हर पेज का राउट पे चाहिए होते हैं ना, तो नेव बार और फुटर आपका हमेशा वहां आया करेगा। ठीक है जी, तो ये आपके दो आज के सिंपल तरीन टॉपिक थे। रिएक्ट हुक फॉर्म, फॉर्म वैलिडेशन, मतलब अपने इनपुट फील्ड्स के रूल सेट करो, फॉर्मेट डिसाइड करो। क्लर्क ऑथेंटिकेशन के लिए एक लाइब्रेरी थी सिंपल सी, जिसको हमने दो चीजों में देखा। एक तो सिंपल क्लर्क हमने यूज किया और क्लर्क विद प्रोटेक्टेड राउट भी हमने यूज किया कि अगर किसी स्पेशल राउट पे, अगर किसी स्पेशल पेज पे आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए तो इस तरह होगी। सारा कोड आपके पास है, सॉरी मतलब ये मिल जाएगा। तो ये आज की क्लास थी। कंटिन्यू विद योर हैकाथॉन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक चीज और, आज मोस्ट प्रोबेबली आपकी इस क्वार्टर की सेकंड लास्ट क्लास हो गई। नेक्स्ट संडे हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी एंड वी विल बी वाइंडिंग अप विद दिस क्वार्टर। तो अपना हैकाथॉन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।